Hello my dear friends, this is Pragati and I welcome you all to my channel. We are doing with the topic Constitution, why and how. So as you know, हमने हमारे previous videos में Constitution का introduction cover किया है. Why do we need Constitution? हमने first video में पूरा complete किया है. फिर second video में हमने first feature जाना है कि how Constitution allows coordination and assurance to the society. अब हम इस video में पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये हमारा सेकेंड फीचर है. तो इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ने तो डिसाइड कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, ये चीज़ हम लोगों को पता है. अब हम ये इसमें क्लैरिफाई करेंगे, इस वीडियो में क्लैरिफाई करेंगे कि हाउ इट एलोकेट द पावर्स, हाउ इट स्पेसिफाई द पावर्स आर बीइंग एलोकेटेड. तो कौन सी पावर्स किसको एलोकेट की जाएंगी, इसको कौन करेगा, कैसे करेगा, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी से करेगा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से करेगा, हम लोग चूज़ करेंगे या कौन चूज़ करेगा, पावर किसके हाथ में होगी. तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के माइंड में हैं. तो ये क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए हम चलते हैं हमारे सेकेंड फीचर में. सो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने एश्योरेंस दे दी कि भाई आप लोगों को रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. वो सब तो ठीक है, लेकिन रूल्स कौन बनाएगा, कैसे बनेंगे, वो सारी चीज़ें देखिए. तो पावर्स आर बीइंग स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल बॉडी. फंडामेंटल बॉडी का मतलब मैंने क्लियर कर दिया था, जिसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे बात आती है एलोकेशन ऑफ पावर्स. तो एलोकेशन ऑफ पावर्स में मैंने लिखा है पीपल हैव राइट टू चूज़. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाई पीपल हैव राइट टू चूज़. तो जैसा कि आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, सबका लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है. ये पार्ट मैंने क्लियर कर दिया है हमारे सेकेंड वीडियो में, डाइवर्सिटी में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है. तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. लाइक मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन चूज़ करता है, मोनार्क. तो इसी तरीके से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कौन चूज़ करेगा, डेमोक्रेट्स. तो डेमोक्रेट्स कौन है, हम लोग हैं. तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि वाई डेमोक्रेटिक वर्ड इज बीइंग यूज्ड हियर, क्यों डेमोक्रेटिक वर्ड ही यूज यहाँ पे किया गया है. तो ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है. डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक आप कहते हो जिसे, डेमोक्रेटिक. तो ये दो वर्ड्स को मिला के बना है, ठीक है, दो वर्ड्स को मिला के बना है. तो फर्स्ट वर्ड है हमारा डेमो, मतलब डेमोज, जिसका मतलब होता है पीपल विद इन अ कंट्री. पीपल विद इन अ कंट्री, पीपल विद इन अ कंट्री. अब हमारा जो सेकेंड वर्ड है वो है क्रेटिक, मतलब क्रेटोस. क्रेटोस का मतलब होता है पावर ऑफ पीपल, पावर ऑफ पीपल. तो यहाँ पे लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी गवर्नमेंट चुननी है, हमें कौन सी बॉडी चुननी है, ठीक है. तो ये सारा काम क्या है, हमारा है. चलो ठीक है, अब हमने चुन लिया, पावर हमारे पास आ गई. तो अब हम किस तरीके से इसको इलेक्ट करेंगे, कैसे हम अपने लोग चुनेंगे जो हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री को चलाए. तो कैसे हम चूज़ करेंगे. तो हम लोगों ने सोचा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए. तो पावर्स आर बीइंग एलोकेटेड, हमने चूज़ किया. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉज, ठीक है. पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लॉज को इनेक्ट करेगा. अब पार्लियामेंट ही क्यों, पार्लियामेंट में वो सारे मेंबर्स होते हैं जो हमने चुने हैं. ये कुछ चुनिंदा मेंबर्स होते हैं जो हमारे द्वारा पार्लियामेंट तक जाते हैं, ठीक है. तो क्योंकि हमने चुना है, जो हमारी थॉट है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सारा कौन लेके जाता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के मेंबर्स. तो इसलिए पार्लियामेंट के पास पावर होती है टू इनैक्ट लॉज,
ठीक है। तो देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन विल डिसाइड हु हैज़ द पावर। अब पार्लियामेंट के पास पावर होती है लॉज को इनेक्ट करने की, इस चीज़ की जो अथॉरिटी होती है, इस चीज़ की जो अथॉरिटी होती है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इसकी अथॉरिटी किसके पास है? अथॉरिटी इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज़ की अथॉरिटी भी किसके पास है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही अथॉरिटी है टू इनैक्ट लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन विल डिसाइड हु हैज़ द पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करेगा किसके पास कौन सी पावर है। तो ये जो था, ये जो हमारा फीचर था, ये सेकेंड फीचर था। इस फीचर में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि हमने इसमें पढ़ा है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। अब हम हमारे थर्ड वीडियो में कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट फीचर। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी वेल।